जय श्री राधे 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 हरे कृष्णा। माधव की सेवा चैनल पर आप सभी को भक्तों स्वागत है। आइए हम जानते हैं नए साल पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आने वाले साल पर आप सब पर खुशियों आए और आपका घर खुशहालियों से भर जाए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हम नए वर्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो हम सबसे पहले अपने घर या मंदिर की सुबह साफ सफाई करेंगे और हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रतिदिन पूजा की जाती है। पूजा पाठ करने से मन को शांति तो मिलती ही है और हमारे घर जीवन में खुशियाँ का आगमन होता है। साथ में ही ईश्वर का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले नए साल वाले दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे प्रातः और घर की साफ़ सफाई करेंगे। तो देखिए मंदिर की साफ़ सफाई 1 या 2 दिन पहले ही कर लें। मंदिर में जो बिछे हुए वस्त्र या पेपर न्यूज़पेपर जो जैसा भी आप पॉलीथीन प्लास्टिक डालते हैं, कुछ भी आप जो मंदिर में बिछाते हैं वो आप उसको बदल दें। वहाँ पर दूसरे नए वस्त्र बिछा दें। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं तो आप धुले हुए वस्त्र साफ वस्त्र बिछा सकते हैं। और अगर आपके मंदिर में पीतल की मूर्तियाँ हैं तो उन पीतल की मूर्तियों को आप गर्म जल से स्नान भी करा सकते हैं। और हम लड्डू गोपाल जी को तो उनकी सेवा और हम लड्डू गोपाल जी को सेवा तो हम बालक के एक रूप में ही करते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, तो हम उनको गर्म जल से ही स्नान कराएं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा उस दिन ऐसे ही की जाती है जैसे हम प्रतिदिन करते हैं और हम उनको गर्म जल से स्नान कराएंगे। सबसे पहले तो हम उनको उनके वस्त्र उतारेंगे। उसके बाद उसी थाली में ओम का चिन्ह बनाकर या स्टार बनाकर उनको बैठाएंगे। उसी पर हम हल्का सा पानी गर्म कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। चंदन इस सीजन में नहीं हम लोग लगाते हैं, सर्दियों में, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और बाल गोपाल जी को सर्दी भी लग सकती है। इसलिए हल्का सा चंदन, जैसे हम लोग फेस वॉश लगाते हैं फेस पे अपने, वैसे ही उनको लड्डू गोपाल जी को चंदन हल्का हल्का बिल्कुल लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो हम हल्का हल्का ही अपने बाल गोपाल को चंदन लगाते हैं। और इस वजह से और लगाती हूँ क्योंकि उनका जो श्रृंगार है पूरा छूट गया है, तो मैं चंदन लगा कर उनका श्रृंगार छुटाती हूँ। फिर जल डाल कर मैं उनका पूरा श्रृंगार पोंछती हूँ, क्योंकि ये श्रृंगार हट जाए तो मैं उनको ताज़ा श्रृंगार कर सकूँ। आप देख सकते हैं भक्तों कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ और इनका देखिए अब बीच का तिलक, आईब्रो, ये सब छूट रही हैं धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें छूट जाएंगी। इसी वजह से मैं प्रतिदिन चंदन लगाती हूँ कि ये इनकी छूट जाए तो मैं इनके साथ दोबारा से ताज़ा श्रृंगार कर सकूँ। और लड्डू गोपाल को आप वैजंती माला बिल्कुल पहनाना ना भूलें, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना वैजंती माला के नहीं रहते हैं। फिर हम लोग लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करें, या अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप घी से मालिश कर सकती हैं, आप तिल के तेल से मालिश कर सकती हैं। सर्दियों के सीजन में घी या तिल के तेल या इत्र से मालिश आप करें। अपने बाल गोपाल को गोपाल ही लड्डू गोपाल को अपने बालक के रूप में ही समझकर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उनको मालिश करें। मालिश करने के बाद उनको बिठाने के बाद उनको वस्त्र धारण कराएं। पहले उनको तौलिया से पोंछें। और मैंने ये देखिए आप मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर मैंने इनकी मालिश की, इस वजह से 10 मिनट बाद ही कपड़े पहनेंगे। और सर्दियों का सीजन भक्तों चल रहा है तो मैं लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े ही पहनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना रही हूँ। ये मैं कपड़े अभी जल्द में ही लड्डू गोपाल जी के लिए लाई थी। और अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो नए कपड़े लड्डू गोपाल जी को न्यू ईयर वाले दिन ज़रूर पहनाएं, क्योंकि हम लोग भी नए न्यू ईयर वाले दिन उत्साह करते हैं। तो वो तो भाई हमारे बाल गोपाल हमारे घर के
मालिक हैं। और हम लोग इनको बाल गोपाल भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं। अपने बाल रूप के हैं तो इनको अपना हम बालक भी कहते हैं। इनके अंदर हम बहुत से रिश्ते ढूंढते हैं, मित्र के, सखा के, बालक के, भगवान के। पर हैं तो ये भगवान ही, इस वजह से हमको एक नियंत्रण में रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने इनको लड्डू गोपाल को सुबह सुबह हल्का सा दूध और पेड़ा का भोग लगाया है। हल्का सा गर्म दूध है और पेड़ा का भोग मैंने लगाया है अपने बाल गोपाल को। और उसके बाद मैंने शाम को, सुबह पेड़ा का भोग रखा, उसके बाद मैंने शाम को छेना मंगाया अपने बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए। अगर आप तुलसी का दल नहीं है आपके यहाँ, तुलसी आपके यहाँ नहीं है, तो आप तुलसी का माला उनके पास रख सकती हैं। वैसे तो तुलसी भोग में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये बात ध्यान से रखिए कि अगर लड्डू जी गोपाल जी के पास जब भोग दें तो उसमें तुलसी का दल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुलसी का दल नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के पास माला भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने छेना का भोग लगाया, उसके बाद दूध और पेड़ा का भोग लगाया। और अभी रात्रि में मैंने लड्डू गोपाल को मैं सुलाती हूँ। मैं लोरी गाकर सुलाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, दुलार करती हूँ, प्यार करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उनको हल्के हल्के हाथों से मैं उनके हाथ पैर दाबती हूँ। हैं तो अभी छोटे से बालक ही, इसलिए मैं उनके बालक के रूप में सेवा करती हूँ। और उसके बाद मैं उनको ब्लैंकेट उड़ाकर सुलाती हूँ। और आप देख सकते हैं भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी लेट गए हैं। मैं धीरे धीरे हाथों से दबा रही हूँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी सारा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं। अब मैंने उनको ब्लैंकेट उड़ा दिया, मैं इसी में उनको कवर करके लिटा देती हूँ, क्योंकि भक्तों सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं और हमारे यहाँ तो आज बारिश हुई थी। और आपके यहाँ भक्तों कैसा मौसम है ज़रूर कमेंट में लिखिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए। हमारे लड्डू गोपाल जी अगर आपको अच्छे लग रहे हों, अगर लड्डू गोपाल जी का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री